गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आज आप लोगों को इंग्लिश रीडर का लेसन 9 पढ़ना है। ठीक, तो सभी लोग अपनी बुक खोल करके अपने सामने रखेंगे और उसके बाद रीडिंग करते हुए उसका अर्थ समझेंगे। ठीक, देखिए जैसे टाइटल लिखी गई है, द क्लीवर मर्चेंट एंड हिज सन। देखिए सन लिखा है, सन्स लिखा है। ठीक, क्लियर मतलब चालाक, मर्चेंट मतलब व्यापारी, एंड और हिज मतलब उसका, सन्स मतलब पुत्र। मतलब कि चालाक, व्यापारी और उसका पुत्र। ये चैप्टर का क्या है, आपके नाम है। अब इसके बाद देखिए आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, क्योंकि अब टाइटल तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दी गई है कि मतलब चालाक, व्यापारी और उसके पुत्र। मतलब क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ दिया गया है, क्या सेंस है। हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर में आपको ये सारा सारांश मिलेगा कि क्या इसमें दिया गया है। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम मेनी सेंचुरीज एगो। मतलब वंस अपॉन अ टाइम, एक समय, मेनी सेंचुरीज एगो, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दियों, बहुत शताब्दियों पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट। मतलब एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। मतलब एक समय बहुत शताब्दियों पहले एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड। टॉयल्ड मतलब परिश्रम करना होता है, और चूंकि सेकंड फॉर्म लिखा है टॉयल्ड, इसका मतलब परिश्रम किया। उसने पूरे जीवन कठिन मेहनत की। बाइंग एंड सेलिंग, बाई देखिए आईएनजी फॉर्म है, सेलिंग भी आईएनजी फॉर्म है। मतलब खरीदा और बेचा। विथ द रिजल्ट, जिसका परिणाम हुआ, दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, कि उसने ढेर सारा पैसा कमाया। मेड मतलब बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या आएगा, पैसा बनाया थोड़ी जाता है, पैसा अर्न किया जाता है, कमाया जाता है। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे ही साल बीतता गया, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेस, वह अधिक और अधिक, रिच मतलब धनी होता है, रिचेस मतलब धन और संपदा होती है, वह अधिक धन संपदा एकत्रित करता गया। बट द डे केम व्हेन ही फेल दैट ही हैड नो लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड। बट द डे केम, लेकिन वह दिन आ गए, व्हेन ही फेल्ट, जब उसने महसूस किया, दैट ही हैड नॉट लॉन्ग रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि वह अधिक समय तक इस संसार में नहीं रहेगा। ही बिगेन टू वॉन्डर व्हाट ही शुड डू विथ हिज मनी। वो इसके आश्चर्य में था कि वह अपने पैसे को क्या करे, अपनी संपत्ति को क्या करे। चलिए अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं। नाउ ही हैड टू सन्स, अब उसके पास दो पुत्र थे। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना दिमाग मतलब बनाया, ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, कि वह अपना पैसा उनके बीच में डिवाइड नहीं करेगा। बट लेकिन दैट ही वुड गिव इट ऑल टू द वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लीवरर ऑफ द टू। लेकिन दैट ही वुड गिव इट, कि वह दे देगा, ऑल टू वन मतलब सब कुछ केवल एक को, हु प्रूव्ड हिमसेल्फ जो अपने को सिद्ध करेगा, टू बी द क्लीवरर ऑफ द टू मतलब दोनों में अपने को जो चालाक सिद्ध करेगा उसी को वो दे देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, समस्या का समाधान हो गया। was that of finding out which of the one sons was cleverer. The problem to be solved मतलब जिस समस्या का समाधान किया जाना था, was that वह यह, of finding out यह पाया जाना, which of the two sons was cleverer दोनों में से कौन पुत्र चालाक है। He decided to solve this problem by giving them a test. उसने डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इस समस्या का समाधान करने के लिए, बाय गिविंग देम अ टेस्ट उनकी एक परीक्षा लेकर। ही कॉल्ड हिज सन्स
उसने अपने पुत्रों को बुलाया एंड सेड, कहा, हियर आर 2 रुपीज, यहाँ पर 2 रुपए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू टू टेक 1 रुपी, तुम लोग क्या करो, 1 रुपए लो, ईच, प्रत्येक, एंड बाई समथिंग विच विल फिल दिस हाउस, और उस चीज को खरीदोगे जिससे कि यह घर क्या हो जाए, भर जाए। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपीज, और आप लोगों को 1 रुपए से अधिक पैसे नहीं खर्च करने हैं। ठीक, अब देखिए, द 2 sons लुक्ड एट हिम एज ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, दोनों पुत्र देखे एट हिम, उसकी तरफ, एज ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, जैसे कि उसने उनके जो सेंस है, मतलब जो उनकी बुद्धि है, उसको क्या कर लिया हो, ले लिया हो। हाउ कैन इट बी पॉसिबल विथ ओनली 1 रुपी, यह कैसे संभव होगा केवल 1 रुपए में। दे आस्क्ड देमसेल्फ, वे अपने से पूछे, एंड पिक्ड अप द रुपीज, और पैसे क्या किया, उन्होंने ले लिया। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड एंड सेड, लेकिन उस वृद्ध आदमी ने संकेत किया और कहा, आई एक्सपेक्ट यू बैक इन कपल ऑफ डेज, मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्या होगा, मतलब 2 दिन में ही क्या हो जाएंगे, वापस आएंगे। द फर्स्ट वन वॉन्डर्ड थ्रू द बाजार, जो पहला पुत्र था वो सीधे बाजार गया। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन कुछ पाया नहीं, which would in any way serve his purpose, which would in, देखिए अगले पैराग्राफ में, anyway serve his purpose, जो किसी तरीके से उसका उद्देश्य पूरा कर सके। ठीक है, पर्पज मतलब उद्देश्य, वे मतलब रास्ता होता है, यहां पर तरीका हमने बताया। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च, अबाउट टू मतलब गिव अप, मतलब छोड़ने वाला था, वह अपनी तलाश छोड़ने ही वाला था। व्हेन ही सा अ बुलक कार्ट विथ अ लोडेड ऑफ हे, जब उसने देखा कि एक बैलगाड़ी जो भूसे से लदी हुई थी, दैट लुक्स होपफुल, उसमें उसे आशा दिखी। ही थॉट, उसने सोचा, आई वॉन्डर हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर अ रूपी, वॉन्डर मतलब आश्चर्य होता है, हाउ मच है कितना भूसा, आई कैन गेट मैं प्राप्त कर सकता हूं, फॉर अ रूपी 1 रुपए में। ही वेंट अप, वो गया, द ड्राइवर के पास, एंड इंक्वायर्ड, और उससे पूछा। देन ही बॉट द लोड ऑफ हे, उसके बाद उसने मतलब भरा हुआ जो भूसा था, लोड ऑफ हे, उसको खरीदा, फॉर अ रूपी 1 रुपए में। ठीक है, इट इज द टाइम व्हेन अ रूपी वुड बाई अ ग्रेट डील, ये उस समय की बात है जब 1 रुपए की कीमत क्या होती थी, बहुत बड़ी हुआ करती थी। सो द यंग मैन, इस प्रकार नवयुवक आदमी, लेड ऑफ द कार्ट को क्या किया, गाड़ी को लाया, विथ द हे टू हिज फादर्स हाउस, उस भूसे के साथ, कहां पर, अपने पिता के घर में। होपफुली ही फेड इट इनटू द हाउस, आशा में, ही पिल्ड इट, पिल्ड का मतलब होता है ढेर लगा दिया, इनटू द हाउस, कहां पर, घर में। बट लेकिन, व्हेन इट वाज ऑल इन, जब पूरा भूसा उतर गया, he found that there was not enough to cover even the floor, कि मतलब वो भूसा इतना मतलब पर्याप्त नहीं था कि उससे घर की जो फ्लोर मतलब क्या होती है, फर्श भी ढकी जा सके, मतलब फर्श ढकने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। लेट अलोन फिल द होल हाउस, और कौन कहे पूरा घर भरने के लिए, मतलब उससे तो फर्श भी नहीं ढकी। When the second son went out,
जब दूसरा पुत्र, अब देखिए यहां से दूसरा पुत्र जाता है विथ हिज रुपीज, अपने पैसे के साथ, ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार, वो सीधे बाजार नहीं गया। इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के बजाय, ही सैट डाउन, वो बैठ गया, एंड बिगेन टू थिंक, और सोचने लगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही सैट थिंकिंग अबाउट, लंबे समय तक वह बैठकर सोचता रहा। व्हाट ही कुड पॉसिबली बाई, कि संभवतः वह क्या खरीद सकता है। एट लेंथ, एट यूनिंग टाइम, मतलब उस समय तक, जब तक क्या नहीं हो गई, शाम। एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक विचार उसके दिमाग में आया। टेकिंग हिज रूपी, अपने पैसे को लिया। ही वॉक्ड क्विकली डाउन द बाजार, वो सीधे बाजार चल के गया। टिल ही केम टू अ शॉप, जब तक कि वह एक दुकान पर नहीं आया। वेयर, जहां पर कैंडल्स वर सोल्ड, मतलब मोमबत्तियां बेची जाती थी। ही स्पेंट हिज रुपीज ऑन कैंडल्स, उसने अपने पैसे मोमबत्तियों पर खर्च किए। ऑफ विच ही गॉट क्वाइट अ नंबर, जिसमें उसे मतलब एक निश्चित संख्या में मोमबत्तियां मिल गई। देन टेकिंग हिज कैंडल्स विथ हिम, उसके बाद अपने मतलब मोमबत्तियों को लेकर के ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, उसने अपना रास्ता किया कहाँ की तरफ, अपने फादर के घर की तरफ, मतलब अपने फादर के घर की तरफ वह वापस हुआ। देखिए, when he got there his brother, जब वहां वह पाया अपने भाई को, was standing disconsolately, जो वहां निराश खड़ा हुआ था। लुकिंग एट द hay spread out on the floor, और वो भूसे की तरफ देख रहा था, कहाँ पर, फर्श पर फैलाकर। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड, जल्दी ही दूसरा पुत्र क्या हुआ, स्टूड 2 or 3 कैंडल्स, 2 या 3 मोमबत्तियों को खड़ा कर दिया। इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में। देन ही लेट देम, उसके बाद उसने क्या कर दिया, लिट देम मतलब उन्हें जला दिया। एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, और तत्काल जो घर था वो रोशनी से क्या हो गया, भर गया। ओके, अब देखिए अगला आगे क्या होता है यहां पर। His father was very pleased with him, उसके पिता उससे बहुत खुश हुए। एंड सेड, और कहा, माई सन, मेरे पुत्र, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने सही बुद्धिमत्ता दिखाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, और मैं तैयार हूं अपनी पूरी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें देने के लिए। नाउ, अब, वी आल लिव इन अ बिग हाउस, हम सभी एक बड़े घर में रहते हैं। विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसे हम लोग अपना क्या कहते हैं, आवर नेटिव कंट्री, मतलब कि अपना जन्म, अपनी जन्मभूमि कह सकते हैं। ठीक है। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, और हम सबको दी गई है, सम 1 रुपीज, कुछ 1 रुपए, सम 2 रुपीज, कुछ को 2 रुपए, एंड सम 3, और कुछ को 3 रुपए। मतलब हम लोग अपनी मातृभूमि में रहते हैं, और हम लोगों को 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए दिए गए। दीज रुपीज आर नॉट रुपीज, ये पैसे नहीं है। विथ विच वी कैन बाई थिंग्स, जिससे हम वस्तुएं खरीद सकें, बट दे आर डिफरेंट पावर्स, लेकिन ये क्या है, विभिन्न शक्तियां हैं। वी हैव बीन गिवन, जो हमें दी गई हैं। ईच ऑफ अस हैज पावर ऑफ बॉडी, हम सब में शरीर की शक्ति है। पावर्स ऑफ माइंड, मस्तिष्क की शक्ति है। एंड कैरेक्टर, और किसकी, चरित्र की शक्ति है। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम सब में मतलब प्रत्येक में ताकत है। टाइम इंटेलिजेंस, समय की बुद्धिमत्ता है। विच कैन बी यूज्ड, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल, जैसे ही हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, और इस संसार में हम जाते हैं। वी आर टेस्टेड, हमारी परीक्षा होती है। एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज, किस तरीके से हम प्रयोग करने जा रहे हैं।
दीज टैलेंट्स मतलब प्रतिभा होती है, मतलब इन प्रतिभाओं का विच बी पॉजेस जो हमें दी गई है। आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस है, क्या हम इसका प्रयोग करने जा रहे हैं निरर्थक भूसा खरीदने में, और अथवा आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, अथवा हम इसका उपयोग क्या करने के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए जा रहे हैं थ्रू आउट आवर हाउस, अपने घर से। दैट इज आवर कंट्री, और वो घर हमारा कहाँ कौन सा है, मतलब पूरा जो घर है वो हमारा देश है। इफ वी आर गोइंग टू गुड सिटीजन, इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं, देन वी ऑल यूज आवर पावर्स, तो हमको अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा, एंड एबिलिटीज अपनी योग्यता का, टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, प्रकाश फैलाने के लिए, मतलब देश के पूरे भाग में। दैट इज जो है, वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, हम अपने को खर्च करने जा रहे हैं अपने देश की सेवा में। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, समझ रहे हैं, अनलेस इट हैज गुड सिटीजन्स, जब तक कि इसके पास अच्छे नागरिक ना हो। सो दैट, इसलिए, इफ वी लव आवर कंट्री, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड वांट्स टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, हमें प्रयास करना चाहिए अच्छा नागरिक बनने का। वाइल वी आर एट ए स्कूल, जब कभी हम स्कूल में होते हैं, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्व्स इन सिटीजनशिप, तो हमें अपने को ट्रेंड करना चाहिए, कहाँ पर, नागरिकता में, एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सिटीजन, और अपने में डालना चाहिए, कल्टिवेटिंग मतलब बोना चाहिए अच्छे नागरिकता के गुण। इफ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन तब, व्हेन वी लीव स्कूल एंड होम, तो जब हम स्कूल और घर को छोड़ेंगे, एंड गो आउट इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और जब अपने देश के विभिन्न भागों में जाएंगे, वी शैल बी एबल टू फिल इट, तो हम इसे भरने में योग्य हो जाएंगे, विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता के प्रकाश को पूरे संसार में क्या करेंगे, भर देंगे, यदि हम अच्छे नागरिक बन जाएंगे, क्या करके, पढ़ लिख करके। अब देखिए वर्ड मीनिंग दिया है, सेंचुरी शताब्दी, टॉयल परिश्रम करना, वांडर आश्चर्यजनक, स्पेंड खर्च करना, हे भूषा, अ ग्रेट डील बहुत बड़ी मात्रा में, कैंडल मोमबत्ती, विजडम बुद्धिमानी, स्प्रेड मतलब फैली हुई, सिटीजन नागरिक, कल्टीवेट विकसित करना, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं या गुण। इसको आप लोग करके अपनी किताब से पढ़ेंगे, इसके बाद इसका ट्रू फॉल्स भी कर लेंगे। ओके, जब बुक पढ़ेंगे तो आप इसको मतलब जो टिक द करेक्ट है इसको कर लेंगे। इसके बाद क्या है ना, आप लोग देखिए इस पेज पर जाएंगे तो यहाँ आप लोगों को एक और लास्ट में दिया गया है ट्रू फॉल्स, उसको भी आप लोग कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक आप लोग जब बुक पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ट्रू फॉल्स आपको एक्सरसाइज के माध्यम से भेजेंगे। इसके बाद कौन किससे कहा इसको छोड़ दीजिएगा, आप लोग यहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो क्वेश्चन आंसर आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे वीडियो को रोक करके यहाँ से, और आप लोगों को आंसर इसका सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।